अस्सलाम वालेकुम। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं मदीने जाऊं। कई लोग तो ये कहते हैं मदीने में जाऊं मुड़ के ना आऊं, मदीने में जाऊं मुड़ के ना आऊं। बंदा पूछे कि तुमने मदीने जाने वाले काम कौन से किए हैं? ये काम अपनी बहन बेटियों माओं की बेइज्जती, उनका बेपर्दगी, ये काम किए हैं मदीने जाने वाले। बेनमाजी, नमाज कौन सी पढ़ी है आपने? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह के वक्त नमाज पढ़ने ना आए मैं उसके घर को आग लगा दूं। आपने कौन सा मदीने जाने वाला काम किया है? खुदारा ये पूरी वीडियो देखें और ये जितना हो सके इसको शेयर करें कि जो मदीने की ख्वाहिश रखते हैं मदीना जाने की, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। पहले मदीने जाने वाले काम करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें और फिर मदीने का भी सफ़र अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो ये लाजमी पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले हम लोग अपनी बहन बेटियों माओं को पर्दे की तलकीन ही नहीं करते। हम कहते हैं कि हम मदीने जाएं। जब मदीने वाला कहता है कि मदीने वाला फरमाता है कि ऐ मुसलमान बहन बेटियों, पर्दा तुम पर लाजिम है, पर्दा करो। गैर महरम जितने भी हैं सबसे पर्दा फ़र्ज है। और दूसरे नंबर पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ना पढ़ने वाले के लिए क्या वईद सुनाते थे कि फरमाते थे जब सुबह की नमाज आप पढ़ के जाते थे घर को, तो आप फरमाते थे सहाबा को कि मुझे बच्चों और औरतों का खौफ ना होता तो मैं सब के घरों को आग लगा देता जो सुबह नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। तो खुदारा नमाज को अपने ऊपर लाजिम करें, 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ें। मेरी बहनें मेरी माएँ वो भी घरों में नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें। 2 हैं 3 हैं 4 औरतें हैं, सब मिल के वज़ू करें, नमाज पढ़ें, एक ही जगह पे सब इकट्ठे नमाज पढ़ा करें और दुरूद व सलाम पढ़ा करें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। ये नहीं है कि हमने उम्रा करना है, हमने मदीना पाक जाना है। कोई फ़ायदा नहीं होगा इतने पैसे ज़ाय करने का जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा ही हासिल हम नहीं करते। मेन मकसद है हमने उनकी रज़ा हासिल करनी है, हमने उनकी मर्ज़ी हासिल करनी है। ऐसे हम करें कि वो खुश हो जाएं, अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए। तो दूसरी बात, जब सोशल मीडिया पे बहन बेटियां नंगे जिस्म दिखा रही हैं, इतने तंग लिबास और उसमें चेस्ट नज़र आ रही होती हैं, पीछे हिप नज़र आ रही होती है, मतलब हर जिस्म का अज़ा अलग अलग नज़र आ रहा होता है। तो शर्म उन भाइयों को भी नहीं आती जिनकी बहनें ये काम कर रही होती हैं, शर्म उनको नहीं आती जिनकी बेटियां ये काम कर रही होती हैं, शर्म उनको नहीं आती जिनकी माएँ ये काम कर रही होती हैं, शर्म उनको नहीं आती जिनकी बीवियां ये काम कर रही होती हैं। खुदारा डूब के मर जाएं कि आप एक औरत को ही नहीं समझा सकते, आप अपने घर को ही नहीं सुलझा सकते, तो दूसरों को क्या तलकीन करोगे? दूसरों को क्या दीन की तालीम व तरबियत दोगे? सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, सबसे पहले अपने घर को संवारें कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की क्या सोबत है, कैसे उठ रही हैं, कैसे बैठ रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे फिर रही हैं, कैसे नमाज़ पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं। तो जब खुद ही बंदा ठीक नहीं होगा तो घर वालों को कैसे ठीक करेगा? मैंने एक बंदे से पूछा कि यार तू नमाज पढ़ता है? कहता है मैं तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ, उनको कहता हूँ कि नमाज पढ़ो। मैंने कहा शर्म से डूब मरो कि जो काम खुद नहीं करते वो अपने बच्चों को क्यों कहते हो? तुम्हारे लिए तो वो काम ख़राब है, गलत है, तो बच्चों को क्यों वो गलत काम पे उकसा रहे हो?
تو خدارا اللہ آپ سب کو ہدایت دے کہ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، پردے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو حدیں ہیں اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے تو ہمارا حج بھی یہی ہے، ہمارا عمرہ بھی یہی ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو ایسے مکہ مدینہ میں جا کے ٹکرے مارنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اصلاح کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر چلنے والے بنیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لازمی فالو کریں، اہل بیت کے نظام کو فالو کریں کہ وہ کیا حکم دے کے گئے ہیں، وہ اتنی قربانیاں دے کے گئے ہیں ہمارے لیے دین بچا کے، تو ہم نے اس دین کے بارے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں دین کی استقامت اور دین کی پختگی عطا فرمائے۔ اور اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ میری بات سنے اور آگے شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرمائے۔ وہ جب جنتی قیامت والے دن ہوں گے تو وہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی پھیلانے والے کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ آپ واٹس ایپ گروپ میں جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا پہ آپ کا ورک ہے، واٹس ایپ ہیں، کوئی گروپ ہیں، کسی قسم کے گروپ ہیں، جو بھی ہیں، بھرپور کوشش کے ساتھ اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ کوئی بھی بندہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ دینے والا بن جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، تو اس سے ہماری اور آپ کی آخرت کی بھی بھلائی ہوگی اور دنیا کی بھی بھلائی ہوگی۔ جو بندہ صرف اپنے لیے چاہتا ہے اچھائی اور دوسروں کے لیے نہیں چاہتا، اس کی بھی آخرت تباہ و برباد ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے لیے تو اچھائی چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے نہیں، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو خدارا کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔